शीर्षक काली कोठरी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, इतनी पुरानी कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे। उसे सब काली कोठरी कहते थे। कहा जाता था कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास गया, वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। आरव एक यूट्यूबर था। उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, लेकिन व्यूज़ में पूरा यकीन था। जब उसने काली कोठरी के बारे में सुना तो उसने तय कर लिया, आज रात वहीं शूटिंग होगी। गांव वालों ने बहुत रोका। बेटा, वहां मत जाओ, एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। वो जगह जिंदा है। आरव हंस पड़ा। आंटी, डर सिर्फ दिमाग में होता है। रात के ठीक 12 बजे वह कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे उन पर सालों से धुआं जमा हो। खिड़कियां बिना आंखों की खोपड़ी जैसी लग रही थीं। जैसे ही आरव ने दरवाज़ा धक्का दिया, कड़ा आके दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोस्तों, ये सब सेटअप है, उसने कैमरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी कांप गई थी। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब से निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। तभी ढक झक झक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। आरव ने निगल लिया। कोई है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज़ें तेज़ होती गईं। ऊपर एक लंबा गलियारा था और आखिर में एक बंद दरवाज़ा। दरवाजे पर लिखा था, खोलना मना है। आरव मुस्कुराया। यही तो कंटेंट है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर पूरी तरह अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही उसकी रोशनी एक शीशे पर पड़ी। शीशे में आरव दिख रहा था, लेकिन कुछ गलत था। शीशे वाला आरव मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आरव नहीं। अचानक शीशे वाले आरव ने मुंह खोला। कितनी देर लगा दी आने में? आरव पीछे हट गया। ये कैसे? शीशे से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा और फिर पूरा शरीर। वो बिल्कुल आरव जैसा दिखता था, बस आंखें काली थीं, बिना पुतलियों के। अब तू बाहर जाएगा, उस चीज़ ने कहा, और मैं तेरी जिंदगी जीऊंगा। आरव भागा सीढ़ियां उतरते हुए। उसे लगा कोई पीछे पीछे हंस रहा है। हंसी धीमी, खुरदुरी, जैसे लोहे को पत्थर पर रगड़ा जा रहा हो। वह दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने जोर लगाया, नहीं खुला। पीछे से ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। कैमरा मत भूलना, आवाज़ आई। अचानक सब अंधेरा। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। आरव हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। जब होश आया तो वह सामान्य था, हंसता, बात करता, लेकिन उसकी परछाई अब उसके साथ हरकत नहीं करती थी। और रात को जब वह कैमरे में देखता, तो रिकॉर्डिंग में वह नहीं होता, बल्कि वही दूसरा आरव। और बैकग्राउंड में एक आवाज़, काली कोठरी अभी भी भूखी है।